I'm not celebrate the win today because the crazy thing what happened around the world. Palestine, we stand here with you. Stand with Palestine, we with दोस्तों, दुनिया का बेहतरीन और फेमस फाइटर इस्लाम मकाचेव भी इजराइल के आतंकी हमले के खिलाफ में और फिलिस्तीन के सपोर्ट में आ गए हैं। उन्होंने हाल ही में एक फाइट जीतने के बाद बाजाब्ते ऑडियंस के बीच में उन्होंने कहा कि हम इस जीत को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, वो इसलिए क्योंकि फिलिस्तीन में इजराइल आतंकी हमले कर रहा है। जी हां, तो मुझे लगता है कि यह वीडियो क्लिप आप लोगों को सुननी चाहिए। इसके बाद हम डॉक्टर जाकिर नायक साहब का इजराइल के ही हवाले से एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखेंगे ताकि आप लोगों को भी यह आइडिया लग सके कि आखिर दीन दुनिया में हो क्या रहा है। I'm not celebrate the win today because the crazy thing what happened around the world. Palestine, we stand here with you. All us dua with you. Stop this. Stop this. just I want to send a message. Stand with Palestine, we with stand with Palestine, we with you, and that's it. डॉक्टर जाकिर नायक साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो यहूदी और वेस्टर्न वर्ल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ अमेरिका ये जो इस्लाम को और इस्लामिक वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, इसका हल क्या है हमारे पास? थैंक यू। भाई साहब ने सवाल किया कि जो यहूद और ईसाई लोग हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ अमेरिका जो इस्लाम को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, हल क्या है? सवाल होना चाहता था कि अमेरिका अंडर द लीडरशिप ऑफ यहूद इस्लाम को डिस्ट्रॉय कर रही है। आपके सवाल में तब्दीली होना चाहिए क्योंकि अमेरिका इज कंट्रोल बाय द जूस। जो अमेरिका में है 5% भी यहूद नहीं है, लेकिन वो अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हैं। अमेरिका को कंट्रोल कर रहे, पूरे इकोनॉमी पूरे बैंक उनके हाथ में है। इसका हल क्या है? हल आसान है। हम मुसलमान, हम देखते हैं आज की तारीख में हम सारे तरफ से पीटे जा रहे हैं। वी आर द रिसीविंग एंड। इसके वजह है, हम देखेंगे पहले मुसलमान ऊपर थे, चाहे वो साइंस के मैदान में हो, चाहे वो कोई भी मैदान में हो, मुसलमान ऊपर थे क्योंकि उस वक्त हम कुरान और हदीस के करीब थे। आज हम कुरान और हदीस से दूर है, तो आज हम पीटे जा रहे हैं क्योंकि आप और हम मुसलमान कुरान और हदीस से दूर जा रहे हैं। जब हम कुरान और सही हदीस पे अमल करने लगेंगे तो इंशाअल्लाह फिर से हम मुसलमान अपना सर उठा के चल सकते हैं। हम देखते हैं कि मुसलमान अल्लाह के पैगाम पे अमल नहीं कर रहे, हमारे आखिरी नबी उसके पैगाम पे हुक्म पे अमल नहीं कर रहे। हम कुरान और हदीस से, सही हदीस से दूर जा रहे हैं। जब हम कुरान और सही हदीस पे फिर से अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हम पाएंगे कि मुसलमान फिर से दुनिया में सबसे ऊंचा होगा। और ये हदीस में जिक्र है इसका, जो हो रहा है आज मुसलमानों को, वो हम ही इसके जिम्मेदार है। वो लोग तो गलत है, लेकिन हम भी जिम्मेदार है। हम इस्लाम की दावत गैरों तक नहीं पहुंचा रहे, हम इस्लाम के गलत फहमियाँ दूर नहीं कर रहे, हम कुरान और हदीस पे अमल नहीं कर रहे। जो अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, कितने मुसलमान उसके ऊपर अमल कर रहे? कुछ करते होंगे 2%, 5%, 10%, 25%। बहुत कम मुसलमान हैं जो मुकम्मल तौर पे कुरान और सही हदीस पे चल रहे हैं। चाहे वो दीन के अमाल हो, चाहे वो दुनिया अमाल हो, दोनों तरफ से हम कुरान और हदीस पे अमल नहीं कर रहे। अगर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह फिर से हम देखेंगे कि मुसलमान दुनिया में ऊपर रहेंगे इंशाअल्लाह। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपने पहले वर्ल्ड फेमस फाइटर इस्लाम मकाचेव को सुना, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक साहब को सुना कि अगर यहूद या फिर ईसाई लोग इस्लाम पर चढ़ाई कर रहे हैं, इस्लामिक देशों पर अगर चढ़ाई कर पा रहे हैं, तो इसकी क्या कमजोरी है, किस कमजोरी को पकड़ के वो लोग इतना हमला कर रहे हैं। तो इसके पीछे डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने बड़ा ही बेहतरीन तरीके से कुरान और हदीस के रोशन जो प्रॉब्लम है उसे डिटेल में यहां पर डिस्कस किया। यह बात सच भी है कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ खुद में ही मस्त हैं। नहीं तो इजराइल की क्या मजाल थी कि इतने सारे आतंकी हमले पिछले कुछ दिनों से लगातार, वो भी एक छोटा सा देश फिलिस्तीन पर कर पाता।
इतनी हिम्मत तो होती नहीं, लेकिन उन्हें हिम्मत दी गई है और हिम्मत देने वाला सबसे बड़ा आतंकी देश अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ही इस तरह के आतंकी देशों को सपोर्ट करता है, क्योंकि अमेरिका खुद आतंकी हमले कई सारे देशों पर कर चुका है। आप इराक देख लीजिए, आप अफगानिस्तान देख लीजिए, आप सीरिया देख लीजिए, कई सारे ऐसे इस्लामिक देश आपको दिखेंगे जहां पर अमेरिका पहले ही अलग अलग बहाने से हमले कर चुका है, और वो नॉर्मल हमला नहीं, उसे आतंकी हमला कहा जा सकता है, क्योंकि अमेरिका के हाथ खुद खून से रंगे हुए हैं और वो खून से रंगे हाथों से ही दूसरे लोगों को भी सपोर्ट कर रहा है, और उनमें से एक है इजराइल, जो आजकल आतंकी हमले फिलिस्तीन पर करता दिख रहा है। तो चूंकि मौका हम लोगों ने दिया है, क्योंकि हम लोगों में यूनिटी नहीं है, हम लोग इस्लाम के रास्ते पर नहीं है, हम लोग कुरान के उन सारे मैसेज को फॉलो नहीं कर रहे हैं जो हर एक मुसलमान को बताया गया है। तो दरअसल ये है प्रॉब्लम, और इसी प्रॉब्लम का फायदा तरीके से इजराइल उठा रहा है, अमेरिका उठा रहा है। तो ये समझने वाली बात है। बहरहाल इस्लाम मकाचेव जैसे और भी कई सारे ऐसे बड़े बड़े हस्ती हैं जो फिलिस्तीन के सपोर्ट में आज के डेट में खड़े हैं, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत है। और जो आतंकी को सपोर्ट करता है, दरअसल वो खुद आतंकी है, क्योंकि वह हमेशा से आतंकियों का ही सपोर्ट करता आया है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।